हेलो एवरीवन, आई एम शालू मेहता फ्रॉम समर्थ अकेडमी। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो थी हमारे टॉपिक्स जो हम पढ़ाते हैं, जैसे मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स हमने लिए थे। आज एक नॉर्मल टॉपिक जो आज के टाइम पे हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेदर द स्कूल शुड बी ओपन और नॉट। इस टॉपिक पे जो है आज मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहूँगी और इवन मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने व्यूज़ दें रिगार्डिंग इट, स्कूल्स खुलने चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, अभी बहुत डिजास्टर कमेटी जो है, मैनेजमेंट कमेटी जो दिल्ली की है, उन्होंने जो है रिपोर्ट दी है कि 90% ऑफ द पेरेंट्स आर सेइंग दैट स्कूल शुड बी ओपन इन दिल्ली। हमने देखा है जो कोरोना का टाइम पीरियड रहा है, जिसमें बहुत लास्ट ईयर से रहा है कि स्कूल्स खुले हैं, फिर बंद हो गए हैं, वेव्स हुई हैं, उसके बाद कम हो गई हैं, फिर वेव्स आई हैं। हमें नहीं पता ये चीजें कब तक रहेंगी और कब तक। आज के टाइम पे सब लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, सब वैक्सीनेशन सबकी ड्यू है, फर्स्ट डोज हो चुका है, कहीं कहीं इवन सेकेंड डोज भी हो चुका है। स्टिल जो एक फियर है कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। देखिए, मैं किसी की चीज में फेवर में नहीं बोलूंगी कि हाँ हमें भेजना ही चाहिए, क्योंकि एट द कॉस्ट हम बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं। अगर हम चाहेंगे हम बीमार हो जाएं, हमें प्रॉब्लम्स हो जाएं, पर हमारे बच्चे सफर ना करें। पर एक बात मैं पूछना चाहूंगी, अगर हमें पता है हमें कोरोना से इतना डर लगता है, कोरोना पैंडेमिक से इतना डर लगता है, हम घर से बाहर भी क्यों निकल रहे हैं? हम हर फेस्टिवल क्यों एंजॉय कर रहे हैं? हम बोर हो जाते हैं। इवन हम मनाली शिमला ये सब हम घूमने जाते हैं, क्योंकि हम घर पे ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, हम हमारे बच्चे बोर फील कर रहे हैं। तो हमें कहीं नहीं लगता कि पढ़ाई भी बच्चों की जो है वो सफर कर रही है। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि हाँ, स्कूल में ऑनलाइन एग्जाम्स जो हो रहे हैं उसमें ऑफलाइन नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे उसके लिए रेडी नहीं है। पर आज का टाइम क्या हो गया, बच्चों ने उस चीज को एक ऐसा सिस्टम बना लिया, इवन पेरेंट्स आर हेल्पिंग देम। जैसे वो कहा जाता है कि आप पढ़ लो, चीटिंग कर लो, हो जाएगा पास, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। पर हमें कहीं लगता नहीं है कि उसके कारण बच्चों का बेस है वो जो खराब हो रहा है। जो बच्चे 10th पास करके अब 11th में गए, उन्होंने डिफरेंट स्ट्रीम्स ली हैं और वही सिनेरियो में रहेंगे कि हम कॉपी करके और पेस्ट करके हम आंसर लिख लेंगे, हमारे मार्क्स आ जाएंगे। कभी तो ये सिचुएशन ठीक होगी, कभी तो ये सब कुछ नॉर्मल होगा, फिर क्या होगा बच्चों का? अगर कोई बच्चा आज के टाइम पे कॉमर्स स्ट्रीम लेकर अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट रूल सीख रहा है, वो एंट्रीज जनरल एंट्रीज सीख रहा है, और जब 12th में अचानक से स्कूल खुल जाए, नॉर्मल सब हो जाए, तो वो क्या उनका बेस रहेगा? उनको तो 11th का भी कुछ नहीं आता, वो तो 12th को कैसे कवर करेंगे? हमें ये नहीं लगता कि ऐसे करके हमारी जो बच्चों की जनरेशन है वो सफर कर रही है, एजुकेशन लेवल दिन पर दिन कंट्री में गिरता जा रहा है। हम अगर अब बोलते हैं कि फॉरेन कंट्री में भी ऐसे ही, पर फॉरेन कंट्रीज में जो है हर एक सिस्टम है, इवन दे हैव ऑनलाइन एग्जाम, तो एक सिस्टम है कि अगर वो कहीं चीट करते हैं या उनके रेटिना आइज से रेटिना से चेक कर लिया जाता है कि दे आर चीटिंग, और उनका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। हमारी कंट्रीज में कैमरेज ऑफ होते हैं, हमारी कंट्रीज में माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसके लिए पेरेंट जो है उनका साथ भी देते हैं। कहीं मैं ये नहीं कह रही कि हाँ हर पेरेंट साथ देता है, कई पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मली पढ़े, पर कहीं ना कहीं ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए कि हमारे बच्चा जो है ये चीजें ना कर सके। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये अगर बोलें कि हमारे स्कूल में गवर्नमेंट जो है वो स्कूल खोले। मैं ये नहीं कहती पूरा सिस्टम जो है वैसे ही नॉर्मल हो जाए जैसे हो रहा है। अगर स्कूल धीरे धीरे स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे कि खोले, नहीं तो ये चीजें बहुत डिजास्टर क्रिएट कर सकती हैं। जो बच्चा आज के टाइम पे 2 साल से पढ़ा भी नहीं है, आज के टाइम में वो रीडिंग करना भी भूल गया। हम अगर देखें गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई ऑनलाइन हो ही नहीं रही, एग्जाम्स के टाइम पे एग्जाम दे दी जाता है, एक लिंक आ जाता है, बच्चे जो है पूछ के एक दूसरे से हेल्प करके कर लेते हैं। पर उन बच्चों का क्या है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का? जो बच्चे स्कूल जाते थे, मिड डे मील लेते थे, उसके बाद वो पढ़ते भी थे, जो अपना एक फैमिली का एक सिस्टम का एक क्राइटेरिया फॉलो कर रहे थे, वो चीजें कहाँ गई? वो चीजें सब कुछ खत्म हो चुकी। देखो, हर सिस्टम में एक लूप होल्स होते हैं। हम ये नहीं कहते हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, पर हम ये भी नहीं कहेंगे हमारा एजुकेशन बहुत वर्स्ट है। हाँ, हमने हमारी कंट्री में मिनिस्टर्स ने, हर किसी ने बहुत स्टेप्स लिए ताकि ये चीजें बच्चों को सफर ना कर सके। पर ये बच्चे इसके कारण सफर हुए हैं, ये चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर ये चीजें आगे ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि 9 to 12 अगर स्कूल खुले हैं तो वो फेजेस में खुले, जैसे हाफ अटेंडेंस करके खुले। बच्चों को कहीं तो एक जोन है कि हाँ हम स्कूल के लिए जा रहे हैं। बच्चों एक डर जो था पहले कि हाँ हमें अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है, हमें अपना वर्क कंप्लीट करना है, जहाँ उनको एक एग्जाम का फियर होता था, फियर इन द सेंस कि हाँ हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे एग्जाम होते, वो चीजें खत्म हो गई हैं। बच्चों को बोला जाता है कि एग्जाम में कोई बात नहीं, वी विल कवर इट, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं कोई है जो उनको हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं वो है जो वो चीट करेंगे, कहीं ना कहीं है जो उनको कुछ क्वेश्चन नहीं आते नहीं तो वो गूगल करके कहीं से पूछ लेंगे। पर इससे कहीं ये नहीं लगता कि उन बच्चों का क्या जो
100% अपना डेडिकेशन के साथ आज भी पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं अब जैसे अब हम कहेंगे 10th का रिजल्ट आया है, 10th का रिजल्ट हम देखें कई बच्चे ऐसे थे जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, इवन जो कह रहे थे हमारे 50-60% वाले दे आर इवन गेटिंग 85 अबव। तो ये क्या सिस्टम दिखा रहा है, क्योंकि हर स्कूल ने एक अपना रिजल्ट दिखाने के लिए जो है बच्चों को फ्री में मार्क्स दिए। इवन स्टूडेंट्स आर सेइंग कि हमें मार्क्स फ्री के मिले हैं। इस टाइम कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है तो 12-13% 90 से अबव। तो ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम क्या है, ये उन बच्चों के लिए एक सीख मिल गई है, या हम ये कह सकते हैं बच्चे जो आगे 10th में अपीयर है तो उनके लिए भी क्या है कि जैसे 11th क्लास के जो बच्चे अब आए हैं वो नहीं पढ़े तो हमने भी पढ़ के क्या करना, हम भी वैसे ही टेस्ट दे देंगे जैसे उन्होंने दिया था, वैसे ही कर लेंगे जैसे उन्होंने किया था। पर ये चीजें हमें नहीं लगता कि ये चीजें कहीं सफर कर रही है बच्चों के, ये कहीं बच्चों के जो लाइफ है, जो आने वाली लाइफ है उसको सफर कर रही है। क्योंकि जो बच्चे हैं आज के वही कल का एक भविष्य है, वही एक कल का एक नया दौर है। पर वही बच्चे अगर एक नया दौर उसी सुस्ती में, उसी आलस में, उसी लाइफ में जी रहे हैं जहाँ पे उनको सब कुछ है बस एक पढ़ाई नहीं है, तो वो बच्चे कभी ग्रो कर सकते हैं। हमें पता है हमारी कंट्री के बच्चे कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है और इवन फॉरेन कंट्री को रिप्रेजेंट जाता है तो वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण हमारी कंट्री का नेम और फेम बढ़ता है। पर अब क्या, जब बच्चे कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं तो क्या हमारी कंट्री का नेम, इवन जो कोरोना हुआ, ये हुआ, सब चीजें इफेक्ट हुई, इवन बहुत लोगों की लाइफ गई। हम ये नहीं कहना चाहते कि हाँ बच्चों स्कूल जाओ आप एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। हम पर ये कहते हैं जब आप सब प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, इवन आज के टाइम में टीचर्स वगैरह सब वैक्सीनेटेड हैं और सब अगर हैं तो क्यों नहीं स्कूल खुलना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं एक सिस्टम होना चाहिए कि हाँ स्कूल खुल रहे हैं और वी आर टेकिंग दिस स्टेप्स और स्टेप बाय स्टेप कि हम जो है अभी हाई लेवल क्लासेस, फिर हम मिडिल लेवल, फिर हम लोअर लेवल क्लासेस, जब हमें लगेगा बिल्कुल सिस्टम जो है सेटिस्फाई हो गया। अगर हम देखें डिफरेंट स्टेट्स, अगर हम देखें उत्तराखंड, अगर हम देखते हैं पंजाब, हिमाचल, हर जगह स्कूल्स हैं, केसेस आते हैं। अभी भी अगर हम दिल्ली में बैठे हैं, हम ये नहीं कहते कि अगर अब कहा जाता है थर्ड वेव आने वाली है तो अब आप बच्चों को भेजो। अगर चीज नॉर्मल है तो आप हर चीज पे अगर फोकस कर रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई पर क्यों फोकस नहीं करेंगे हम। अगर हम कहते हैं मंदिर खुल जाने चाहिए, पढ़ाई, स्कूल भी तो एक मंदिर है बच्चों का जहाँ वो विद्या प्राप्त करते हैं, जहाँ पे वो उस लाइफ में अचीव करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे एक सिस्टम होता है, जहाँ पे उन्हें कुछ करता है, अपने लेवल पास करते हैं। आज का बच्चा जो पिछले 2 साल पहले 4th क्लास में था, आज वो 6th क्लास में, उसका लेवल ऑफ एजुकेशन वही है जो 4th क्लास का था। इवन 4th से गिरकर नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि उसने 2 साल से पढ़ाई नहीं की है, इवन उसके पास बुक्स नहीं। कई पेरेंट्स ने तो अपने बच्चों का एडमिशन भी बच्चों को स्कूल से निकाल दिया कि जब नॉर्मल होगा तब की तब देखेंगे। तो इससे क्या लगता है, इससे ये लगता है कि दिन पर दिन जो एजुकेशन सिस्टम है हमारी कंट्री में डिट्रॉइट होता जा रहा है। जो दिल्ली जो है सबसे ज्यादा सफर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को हर फैसिलिटी दी जाती है। इवन दे आर प्रोवाइडिंग लैपटॉप्स, इवन पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग मोबाइल्स, वाईफाई, एवरीथिंग। तो इसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर रहे, वो कुछ और कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे दिन रात लगे हुए हैं, वो मोबाइल पर बातें कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, पर पढ़ाई जो है वो सबसे ज्यादा सफर कर रही है। पेरेंट्स, हर पेरेंट ये चाहता है कि वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट करे और वो करता भी है, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये चीज को भी समझें कि सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज है जो एजुकेशन की, वो स्कूल से ही मिलती है। हम घर में सब कुछ एटमॉस्फेयर बना दे जहाँ उसको सब कुछ प्रोवाइड है और वहाँ पे उसको टीचर्स भी ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, पर वो एक जो एटमॉस्फेयर है जो स्कूल में होता है वो कहीं नहीं हो सकता। वो स्कूल में ही होता है जहाँ पे बच्चा शेयरिंग सीखता है, जहाँ पे बच्चा नॉलेज गेन, जहाँ उसको एक होता है अपनी बुक्स मेंटेन करना, जहाँ उसको नोटबुक मेंटेन करना, जहाँ उसको एक एग्जाम का कि नेक्स्ट मंथ मेरे एग्जाम है, मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना। वो चीज जो है जो चली गई है उसको दोबारा लाने के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम बोले, इवन हम स्कूल्स मैनेजमेंट को बोले कि आप स्कूल खोलो, वी आर रेडी टू सेंड आवर चिल्ड्रन। क्योंकि कई बार हुआ है कि स्कूल मैनेजमेंट ने बोला है कि बच्चों को भेजो और बच्चे जो हैं वो मानना नहीं चाहते, तो पेरेंट्स को भी कहते हैं कि हम वी आर नॉट रेडी टू सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो इसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं एक अपनी छाया में रहे, जिनके कारण वो सफर ना कर सके। हमें पता है कोई भी पेरेंट जो है अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेगा, पर वो ये जो सेट करता है कि हाँ हम प्रॉपर प्रोटोकॉल से, हम एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग से अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और हाँ प्रॉपर सिस्टम से हमारा बच्चा वापस आ रहा है। हम पूरे हफ्ते नहीं भेज के हम ऑल्टरनेट डेज पे भेज रहे हैं। हाँ हम भेज तो नहीं, बच्चा धीरे धीरे रूटीन में वापस तो आ रहा है। अगर हम वही कहा जाता है जो बच्चा कभी धूप में नहीं गया तो उसको हमेशा धूप से भी डर लगेगा, पर जो बच्चा हमेशा धूप में भी घूमा है और भाग गया तो उसको वो चीज फेस करने की जो प्रॉब्लम होती थी वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या चीजें दिखाती है, चीजें दिखाती है कि कैसे हम लोग अपने बच्चों को बना रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी इसमें बच्चे गलत है, कहीं ना कहीं रोल पेरेंट्स का भी है। मेरा भी बेटा है तो मेरा भी क्या रोल है कि अपने बेटे को कि मैं उसको एक अपने एक
छतर छाया में रखना चाहूंगी कि वो परेशान ना हो, वो कहीं ना जाए, वो यहीं रहे। पर मेरे को अगर घूमना होगा तो मैं अपने बेटे को सबसे पहले लेके जाऊंगी क्योंकि वो परेशान हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं उसको हर चीज प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं उसके लिए मोबाइल्स दे रही हूँ, उसको लैपटॉप दे रही हूँ, उसको बाहर घूमने दे रही हूँ, उसको सब कुछ दे रही हूँ, खाना पीना ये सब दे रही हूँ, पर मैं उसको पढ़ाने नहीं देना चाहती। तो बाद में बच्चा नहीं पढ़ पाता तो उसके लिए फिर हम बच्चे को बोलते हैं कि तुम नहीं पढ़े, पर कहीं ना कहीं हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम ही उसको स्कूल भेजना नहीं चाहते। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम हर चीज करते हैं तो हम स्कूल क्यों नहीं भेजेंगे बच्चों। आप ये सोच के, बस मैं ये किसी के फेवर या किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही, मैं एक नॉर्मली वीडियो बना के ये बोलना चाहती हूँ कि एक एजुकेशन सिस्टम को रूटीन में लाने के लिए हमें स्टेप लेना ही पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं डर जो है हमारे दिल में वो बाहर निकालना ही पड़ेगा कि हाँ, वी आर रेडी टू सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल और वी आर रेडी टू लिव इन सच प्री नॉर्मल, जो नॉर्मल सिचुएशन, दैट इज न्यू नॉर्मल कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन, जिसमें हमें जीना ही पड़ेगा और उसी हिसाब से हमें रहना ही पड़ेगा। और हमें बच्चों को अपना सिखाना भी पड़ेगा कि बच्चों ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा और आपको ऐसे ही जीना है। तो ये छोटी सी वीडियो से मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जो लाइफ है जिसमें इतने चेंजेस आए हैं, उसमें अगर हमने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया तो हम एजुकेशन सिस्टम को भी वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसा होना चाहिए, और वो चीज जो है वो बच्चे की लाइफ वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आए, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आए। तो ये वीडियो के थ्रू बस मेरा एक मैसेज है जो मैं भेजना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि स्कूल खुलने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बेसिस पे खुलने चाहिए। और ये मैं चाहूंगी जो लोग इसके फेवर में वो अपने व्यूज देकर इस चीज को, वीडियो को और आगे भेजें और आगे सब पेरेंट्स को समझाएं कि ऐसा होना चाहिए। जो उनके मन में छोटी छोटी नेगेटिविटीज हैं रिगार्डिंग कोरोना पैंडेमिक, वो खत्म हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।